नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल 333 द सन टैरोट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ और आज इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट शुड यू डू। यानी अगर आप लाइफ में कि ऐसी सिचुएशन में है कि आपको पता नहीं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। इसे आप गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। लेकिन गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रख के देखिए। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग के साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब कभी भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ऊपर से ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और आज मैंने पाइल रखी हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट गाइस। देखिए गाइस, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 होती है तो आप ग्रुप 1 की रीडिंग देखना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2-11-20-29 में आता है तो आप ग्रुप 2 की रीडिंग देखना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3-12-21-30 में आता है तो आप ग्रुप 3 की रीडिंग देखना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4-13-22 31 में आता है तो आप ग्रुप 4 की रीडिंग देखना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5-14-23 में आता है तो आप 5th ग्रुप की रीडिंग देखना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6-15-24 में आता है तो आप ग्रुप 6 की रीडिंग देखना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7-16-25 में आता है तो आप ग्रुप 7 की रीडिंग देखना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8-17-26 में आता है तो आप ग्रुप 8 की रीडिंग देखना। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9-18-27 में आता है तो आप ग्रुप 9 की रीडिंग देखना। तो चलिए गाइस, आप जिस सिचुएशन में भी है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 में आता है तो चलिए इसे यहाँ पर रख देती हूँ मैं। देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से देखूंगी मैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मैजिशियन, द फूल। ओके, थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, थैंक यू वेरी मच। स्पिरिट, डिवाइन, एंजल, हरे कृष्णा। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छे से कार्ड दिखाई दे रहा है। Give me one card, angel. Give me one card. Okay. तो गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर भी आता है, जो भी है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1-10-19 में आता है किसी भी मंथ की, तो आप इस ग्रुप को चुना है। तो पहली बात मैं जो यहाँ पर देखना चाहती हूँ, व्हाट शुड यू डू। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं। आप जिस चीज़ में भी वर्क करेंगे उस चीज़ में सक्सेस पाएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप टैलेंट के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी इंसान हैं। आप जिस चीज़ में काम करते हैं बहुत लगन से करते हैं। और ये भी
मैं देख पाती हूँ आप जिस काम भी आप अपने हार्ट, अपनी सोल यानी अपनी दिल, अपनी आत्मा को जुड़ देंगे तो उस काम में आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर है। यूनिवर्स ने आपको बहुत ख़ास तरीके के बनाया है। आप यूनिवर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट भी रखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ गाइस, आपको अभी जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन में है, आपको यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंजल गाइडेंस से आया है ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तो आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए और आप अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन पावर है जो आपको पता नहीं क्यों। और मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके अंदर बहुत सारा स्किल है, बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा क्रिएटिविटी है। और आप अपनी क्रिएटिविटी को अपनी टैलेंट के साथ अगर आप डिस्कवर कर लेते हो तो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको जो भी चीज़ चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। कि अगर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं तो आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, या फिर अपने करियर में किसी गोल को सेट करके काम करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं, तो ज़रूर डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप लगन से हार्ड वर्क कीजिए और अपनी जो भी गाइडेंस चाहिए अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करके अपने इंट्यूशन से पूछिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा मिस्टिक इंसान है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ आपको अगर लगता है कि इस चीज़ में रिस्क लूँ या नहीं लूँ, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आप जिस चीज़ में भी रिस्क लेंगे वो चीज़ आपके तरफ बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट देगी। और अगर किसी भी तरीके से आपको छोटा सा भी कोई प्रपोजल मिल रहा है, वो चाहे लव लाइफ हो और करियर लाइफ हो, वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अभी जो एनर्जी है सारी की सारी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, आप ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन के ऊपर, आप मैनिफेस्ट कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और अपने हार्ड वर्क कीजिए। जो भी प्रपोजल मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कीजिए। और कोई भी चीज़ को अगर डाउट हो तो अपने इंट्यूशन को, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए। थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करके मैनिफेस्ट कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो गाइस आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही मैसेजेस है। आई होप आपको मदद मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। ओके बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 से स्टार्ट होता है तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो चलिए इसे यहाँ पर रखती हूँ। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चैरियट, स्टार, ग्रुप 2 प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Seven of Pentacles. Devil. Five of Cups. Judgment. Okay.
थैंक यू वेरी मच। तो गाइस आई होप आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 में आता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ तो ज़रूर से ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी है और आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि आपके साथ विचार हो, आपका साथ सही हो, आपके साथ नए हो। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ चाहे वो करियर हो चाहे वो लव लाइफ हो, आप किसी जगह पे अपना टोटल एनर्जी, टोटल टाइम, टोटली अपनी दिल, दिमाग, मनी, पैसे सब कुछ इन्वेस्ट किया था, लेकिन वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उदास हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और आपको लगता है कि आपकी टोटल एफर्ट्स, टोटल एनर्जी, टोटल टाइम, टोटल मनी वेस्ट चला गया। तो वो करियर भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकता है। और मैं यह भी देख पा रही हूँ आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे जिसने आपको, सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ आप फिज़िकल रिलेशनशिप में भी थे, इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा थी, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, लेकिन वही इंसान ने आपको बोला कि आपसे शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग शायद हस्बैंड वाइफ की तरह भी रहने लग रहे थे। आपने सोचा था कि ये आपके साथ शादी करेंगे क्योंकि आपको बहुत होप था, तो वहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है और आप चाहते हो कि भगवान की तरफ से कुछ जजमेंट हो और आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो गाइस, बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको अभी इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। कैसे ले जाएंगे? तो आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना होगा, अपने चक्रास के ऊपर काम करिए फ्रेंड्स, स्पेशली अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम कीजिए। और अगर नहीं हो सके तो गूगल पे जाकर कैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा मेडिटेशन किया जाता है वो देखिए, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ये सही रहेगा। दूसरा चीज़ आपको करना चाहिए, आप जो रिग्रेट की एनर्जी में है उससे निकल आइए और भगवान से जजमेंट की प्रे कीजिए ताकि जो होगा सही होगा, जो करेगा सही होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप कोई एक रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए बहुत ही एडिक्शन जैसा बन गया है, ये को डिपेंडेंसी भी हो सकती है, लेकिन आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट दिया है, बहुत लगन से आपने चाहा है, लेकिन वहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है जिसकी वजह से आप दुखी हो। लेकिन यहाँ पर स्टार का कार्ड और चैरियट का कार्ड मुझे यही बताता है अभी जो टाइम है आपको थोड़ा अपने फोकस को चेंज करने की है, अपने करियर के थोड़ा फोकस कीजिए और अपने ऊपर एक्शन लीजिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप भगवान से तो प्रे कीजिए, लेकिन खुद को नेगेटिव एनर्जी में मत रखिए, खुद को थोड़ा लाइट फील कीजिए, थोड़ा अपने लिए एफर्ट कीजिए। जितना प्यार किसी से आप किया है उससे ज़्यादा प्यार खुद से कीजिए। और यहाँ पर आपको मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ हो सकता है आप कोई स्टार सीड हो, तो अगर आप स्टार सीड हो तो आप अपना लाइफ पर्पस के ऊपर काम कीजिए, ठीक है, जानिए और अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। और आपके अंदर जो भी कोडिपेंडेंसी है, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कीजिए और जो भी पास्ट है, पास्ट की एनर्जी से खुद को निकालिए और अपनी वाइब्रेशन हाई कीजिए। यहाँ पर मैं स्ट्रांगली आपको मेडिटेशन करने के लिए बोलूँगी और अपनी करियर में फोकस करने के लिए बोलूँगी। और जो भी नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी कोई दारू की या कोई सेक्स की या कुछ भी एडिक्शन जो है, कोडिपेंडेंसी भी हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना, थिंकिंग, उससे आप निकल आओ और थोड़ा अपनी वाइब्रेशन को हाई करो और पॉजिटिव सोचो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है और यही मैं गाइडेंस आपको दूंगी। आपको अभी
थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है और अपने वाइब्रेशन को हाई कीजिए, अपर वाइब्रेशन में जाइए। ठीक है, सिट्रिन टाइगर आई पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस, आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही मैसेजेस है। अगर अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर बोलना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 से आता है तो चलो देख लेते हैं आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट। ग्रुप 3 के लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? स्पिरिट, इतना लाइट को थोड़ा ऑन कर देती हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू। टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी ग्रुप 3 के लोग हैं उनको अभी क्या करने की ज़रूरत है? यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 2 डेक से हैंग्ड मैन आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, पावर एंड इंटेंशन। ओके, तो ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। तो गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, स्टक हुए हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आप कैसे फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे। आपकी एनर्जी बिल्कुल भी अभी बैलेंस में नहीं है और आप चाहते कुछ हो और आपकी ज़िंदगी में हो कुछ रहा है। और ये पर मैं देख पा रही हूँ आप पीछे मुड़ के बहुत ज़्यादा देख रहे हो। पास्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर हुआ है जो अभी भी आपके दिल में, दिमाग में नाचती रहती है और आप चाहते हो उससे मूव ऑन करना, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, बार बार किसी की यादें, किसी की बातें आपको याद आती है, जिसकी वजह से आप चाहते हो अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाना, लेकिन आप करते भी हो, लेकिन फिर से आप वही जगह पर चले जाते हो। ठीक है, यानी हैंगमैन की पोजीशन पे आपकी ज़िंदगी में अटक गई है। ना आप आगे बढ़ रहे हो, ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हो और आप स्टक हो चुके हो और आपको पता नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गाइडेंस आया है, आपको सबसे ज़्यादा अपने खुद की एनर्जी को बैलेंस करनी है। जो चीज़ आपको सुकून देता है, शांति देता है, जो चीज़ करने से आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, उस चीज़ में आप अपनी दिल दिमाग को लगाओ। अगर खाना बनाना अच्छा लगता है तो वो बनाओ, अगर फ्रेंड के साथ बातें करना अच्छा लगता है वो करो। जो चीज़ करने से आपको पास्ट की याद ना आए वो सारी चीज़ें करो। दूसरी बात मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप किसी से बहुत लगाव रखते हैं और वो आपसे स्टेटस में काफ़ी हाई या रिच है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई ना कोई लव रिलेशनशिप है जहाँ से आपका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। बहुत टाइम हो गया है, करीब 1 साल आप अटके हुए हो, कुछ लोगों का 1 साल से भी ज़्यादा, 1.5 साल। और आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आप बहुत ही
अच्छे इंसान हो, आप कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर पाता, लेकिन एक रिश्ता है जिसने आपको अटका कर हिलाकर रख दिया। आप चाहती हो आगे बढ़ना, नहीं बढ़ पा रही हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा गाइडेंस आया है, आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ये डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ कि आप कौन सी जर्नी में हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पर मैं ये जान रही हूँ कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है और आपको खुद की एनर्जी बैलेंस रखना चाहिए। और अगर आप शिव जी की या दुर्गा माँ की बहुत ज़्यादा भक्त हो या फिर राधा कृष्ण की भक्त हो, तो उनसे उनकी पूजा पाठ करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये भी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो। पास्ट के बारे में सोचना बंद करो, जो भी वक्त उस चीज़ में लगाते हो वो थोड़ा अपनी एनर्जी बैलेंस करने में लगाओ। योगा करो, जो भी चीज़ झूमो, डांस करो, क्रिएटिविटी को समझो, पूजा करो, जो चीज़ आपको सुकून देता है वो करो। ज़िंदगी में किसी के लिए रुकना मत, ठीक है। आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए सक्सेस तो है, लेकिन वही एक चीज़ है, आपके अंदर पावर है, आप जो भी चीज़ इंटेंशन के साथ करते हो वो सक्सेस भी होता है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत एस्टेब्लिश्ड भी हो, लेकिन एक सिचुएशन पे आप अटक गए हो। आपको उस सिचुएशन से निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है और आपको खुद की एनर्जी बैलेंस करने की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप जितना हो सके प्राणायाम कीजिए, जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, जो भी आपकी शौक़ है, जो चीज़ करने से आपको पास्ट की याद नहीं आती है वो कीजिए और अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। और अपने पावर में आइए। किसी इंसान ने अगर आपको हर्ट किया है, उन्होंने एक बार किया है, लेकिन बार बार सोच के आप खुद को बार बार हर्ट कर रहे हो, ये खुद के साथ अन्याय है, ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को इस सिचुएशन से अटका कर नहीं रखना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। और वो कैसे करोगे, खुद से प्यार करके, इनर वर्क करके। तो अभी से ही अपने पहले जैसे पावर में थे वैसे पावर में आ जाओ, क्योंकि आप पावरफुल इंसान हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। और जब भी प्रॉब्लम हो तब भी मेडिटेशन किया करो, सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो गाइस, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करो मेरा चैनल, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलो लव एंड लाइक टू यू, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 में आता है तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट, टावर, यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। सॉरी गाइस, थैंक यू।
guide me. Divine, please guide me. Group 4. Thank you. Okay. आई होप गाइज आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस 4 डेट में से आता है तो आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। तो गाइज मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में बहुत ही टफ सिचुएशन से आप अभी गुज़र रहे हैं। हो सकता है आपका खुद का हेल्थ या फैमिली मेम्बर में किसी का हेल्थ बहुत ही बुरा है। हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जो कंसीव करना चाहते हैं लेकिन उनका मिसकैरेज जैसा भी कुछ सिचुएशन मुझे ये भी मिल रहा है। ये कुछ लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी है। तीसरा कोई चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ से आपका ब्रेकअप हो गया है। और अगर आप मैरिड थे, आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स होने वाला है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी कैरियर में सडन कोलैप्स आया है, सडन लॉस हुआ है किसी भी वजह से। कोई ना कोई टावर मूवमेंट, 1000 ईयर्स मूवमेंट आपके लाइफ में अभी चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो और फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दिल, दिमाग, सोल कुछ भी बात नहीं कर रहा है। ये एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आपका माइंड, बॉडी और सोल अलाइन नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन से डील करने के हालात में नहीं हो, क्योंकि सच में टावर का कार्ड यही दर्शाता है कि ऐसा कुछ ज़रूर आपके लाइफ में हुआ है जो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है, जो आपको बिल्कुल भी आपको ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था लेकिन हो गया है। रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है, मैरिज में प्रॉब्लम हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, किसी का फैमिली में हेल्थ का इशू हो सकता है, आपका खुद हेल्थ का इशू हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, बैंक में बहुत सारे फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, बिजनेस में चीटिंग हो सकता है। कुछ ना कुछ ज़रूर आपके साथ यहाँ पर हुआ है। कुछ लोगों के लिए उन्होंने कोई अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी को खोया भी है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो गाइज़, सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, जो कुछ भी हुआ है आपको हिला कर रख दिया है, लेकिन आपको इस दुख दर्द से निकलने की ज़रूरत है। और जो भी कुछ हुआ है वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके लाइफ में है और आपको पता नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए। आप डिवाइन से कनेक्ट हो और डिवाइन से बोलो कि मुझे पता नहीं, आप इस सिचुएशन को आप ही आपके चरणों में देना चाहती हूँ। आप सरेंडर करो गाइस, क्योंकि जो सिचुएशन हम खुद डील नहीं कर सकते उससे एंजल यूनिवर्स को डील करने देना ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपको यही करना होगा। सेकंड जो मैसेज मुझे मिल रहा है, तो जो भी कैटलिस्टिक मोमेंट, जो भी आपके लाइफ में जो भी ऐसा कुछ तो हुआ है जो आपकी ज़मीन को हिलाकर रख दिया है, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। ये दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है। अगर आपकी खुद की हेल्थ भी ख़राब है तो आपको खुद की हेल्थ की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। फैमिली में किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उनका केयर करना चाहिए। और अगर फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो फिर से अपनी कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि जो हो गया उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस है तो आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, अपना सोल पर्पस जानिए, सोल सर्चिंग करिए और जानिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और डिवाइन से सरेंडर कीजिए। दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ जो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, आपको यहाँ पर सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। सबसे पहले खुद को चुनिए। सबसे पहले किसी से मोहब्बत करने से पहले खुद से मोहब्बत कीजिए, ठीक है। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो अभी ये सही वक्त नहीं होगा, आपको थोड़ा रुकना चाहिए। अभी ये
एक्शन का वक्त नहीं है। डिवाइन से कनेक्ट हो, सोल सर्चिंग करो और थोड़ा रुक जाइए। उसके बाद जब सही वक्त आएगा देन एनर्जी ठीक होगी, तब एक्शन लेना चाहिए। अभी आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। डिवाइन से कनेक्ट होकर अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करके सोल पर्पस को जानना है, सोल सर्चिंग करनी है और पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन लेना है, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, लव हो। ठीक है, तो ये स्पाइल की एनर्जी बहुत ही नेगेटिव एंड लो है। आपको मैं पॉजिटिव एनर्जी में लाने के लिए बोल रही हूँ। आप पॉजिटिव रहिए और एक्शन लीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। और सोल सर्चिंग ज़रूर से ज़रूर करना, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करना, वो आपको हीलिंग एनर्जी देंगे। ओके, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो ज़रूर बोलना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। लव यू ऑल, बाय। मैं थोड़ा कैमरा को करती हूँ ठीक। हेलो गाइस, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 एंड 23 में आता है तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। स्टार द हर्मिट। एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। राधे 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 राधे। 6 of Wands, thank you angel, thanks and gratitude to you, thank you one more time, self acceptance। ओके, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से आता है ग्रुप 5 के लोग, मैं आपको बोलना चाहती हूँ आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ आप अभी से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका कुछ सोल पर्पस है और आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, आप लोग स्टार सीड है और कोई सोल पर्पस आपका है जो आपको इस मदर अर्थ में करना है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जिस भी दिशा में है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, राइट पाथ पे है, आप आगे बढ़ते जाइए। आगे जाकर आपको ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होगा। अगर ऑलरेडी आप मेडिटेशन करते हैं और आपको अपना सोल पर्पस पता है और आपको लगता है कि आप स्टार सीड है और आप लाइट वर्कर की ड्यूटीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाइए। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा अपना स्पीड को और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और कभी कभी आप पास्ट की चीज़ों को सोचते हो, उस एनर्जी से आपको निकलने की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके अंदर थोड़ा सेल्फ वर्थ इशू है, यानी आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं हो, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपकी हेयर अच्छी नहीं है, आपकी बात करने की स्टाइल अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हो, तरीके की चीज़ आपके दिल और दिमाग में घूमती रहती है। ये अच्छा नहीं है। ये जो आपके अंदर सेल्फ वर्थ इशू है ना, आपको इनके ऊपर काम करना होगा। आपको सेल्फ लव में आना होगा और आपको सेल्फ
सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना होगा, क्योंकि आपके अंदर जो सेल्फ वर्थ इशू है ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपके सक्सेस में। ठीक है, आपको मदर यूनिवर्स ने जो दिया है उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, जैसे है उसे एक्सेप्ट कीजिए और कैसे अपने आप को और बेहतरीन बना पाए उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना कि बैठे बैठे ये सोचिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। कोई कमी नहीं है, उस कमी को कैसे बेटरमेंट किया जा सकता है उस बारे में सोचिए। ठीक है, और ख़ुद को प्यार कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए और जो भी कुछ दिया है उसके लिए थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। और ये मत बोलना कि मेरे पास ये नहीं है, ये कमी है, तभी मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था। ये सही नहीं है, ये सेल्फ वर्थ इशू है जो मुझे ये ब्लॉकेजेस आपके कामों पे कर रहा है, वो मैंने यहाँ पर देखा है, आपको बोल दिया है। दूसरी चीज़, अगर आपको पास्ट की कोई चीज़ फिर भी आपको बहुत ज़्यादा याद आता है, पास्ट की कोई हर्ट, पास्ट की कोई पेन, पास्ट की कोई लड़ाई, पास्ट की कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर फिर भी कभी कभी करता है, तो आपको किसी की काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। आप किसी हीलर के पास जा सकते हैं, आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं जो आपको हील करा दे। अगर मैं देख पा रही हूँ आप मेडिटेशन भी करते हो, आपको पता भी है, या फिर अगर नहीं पता है तो करिए, आपको यूनिवर्स रास्ता दिखा रहा है, आपको सक्सेस उस रास्ते पे मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा अपना स्पीड अप करनी है और अपने अंदर जो इशू है उसे हील करनी है। और पास्ट की जो भी चीज़ें हैं वो आपको कभी कभी आपकी एनर्जी को लो कर देती है, जिसकी वजह से आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपकी काम जो सक्सेस जितनी स्पीड में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इस ग्रुप के लोगों को 96 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है, तो यहाँ पर मैं 396 963 ऐसा भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है गाइस, 5 नंबर की सिंकोसिटी भी दिखाई दे सकती है। तो जो भी है गाइस, आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिसके साथ हील होना चाहिए, जिसकी गाइडेंस पे आपको हील होना चाहिए, ताकि आपको पास्ट की इशू चली जाए और आपको सेल्फ वर्थ इशू भी हील हो जाए। बाकी तो ठीक है, आप मेडिटेशन कीजिए, आप सही रास्ते पे हैं, आगे बढ़ते जाइए, लेकिन ड्रॉबैक जो है उससे निकालिए। ठीक है, ये सही नहीं है। तो ये एनर्जी मैं अभी पिकअप कर पा रही हूँ ग्रुप नंबर 5 के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर बोलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। लव एंड लाइट टू यू, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 6, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 में आता है तो चलिए देख लेते हैं आपको अभी इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। मैं नहीं ले रही, अगर आना होगा तो ज़रूर आएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। The world, the judgment, Three of Pentacles, Two of Wands, दो आ गया नहीं, ओनली वन कार्ड एंजल, एस ऑफ कप्स। ओके, डिवाइन एंजल, प्लीज गाइड मी।
थैंक यू वेरी मच। 1 कार्ड एंजल, तो गाइस आई होप कार्ड्स दिख रहे हैं। इस ग्रुप में वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है और बहुत टाइम पहले ही किसी चीज़ को लेकर उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। यानी मैं यहाँ पर उस ग्रुप के लोगों को देख पा रही हूँ जो भगवान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं। तो देखिए गाइस, आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मानते हो तो आपको कभी भी यूनिवर्स के ऊपर विश्वास को तोड़ना नहीं है, क्योंकि सच में ये विश्व ब्रह्मांडो सब कुछ कर सकता है। जो भी है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी एक साइकिल कंप्लीट होगा, सक्सेस आने वाली है, डिवाइन की तरफ से एक जजमेंट होने वाली है। एक तो कहूँ बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में विदिन 1 2 3, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 2 महीना, कुछ लोगों के लिए 3 महीना डिवाइन टाइमिंग है, और कुछ लोगों के लिए विदिन 3 इयर्स आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे। आपको पता चल जाएगा आपकी लाइफ में अभी तक जो भी कुछ हुआ है, क्यों हुआ है, और आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको डिवाइन के प्रति ट्रस्ट और भी बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी, आपको अभी क्या करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स करनी चाहिए, एफर्मेशन करनी चाहिए, स्पिरिचुअल वर्क करनी चाहिए, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए। आपको कोई अगर लव प्रपोजल देता है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है, वो अपनी करियर को लेकर भी हो, लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है आपका रिश्ता या लव इस जगह पर हो जहाँ पर आप रहते हो उससे कहीं दूर, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो आपको ऐसी जगह जॉब लगेगा जहाँ पर आपको घर को छोड़ के दूर जाना पड़े। यहाँ पर मैं डिस्टेंस एक देख पा रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मुझे देख पा रही हूँ, ठीक है। दूसरी, आपको अभी अपनी मम्मी पापा या फिर कोई भी काउंसलर जो आपको अच्छा सलाह दे, अच्छा एडवाइस दे, उनकी राय लेनी चाहिए, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और भी ज़्यादा प्रेयर ट्रस्ट रखनी चाहिए, और आपके लाइफ में बहुत जो सक्सेस मिलने वाली है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको एक डिसीजन भी लेना चाहिए और एक काउंसलर से एक एडवाइस भी लेना चाहिए। ये आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, आप ट्रस्ट करते हो, और डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। विदिन 3 इयर्स आपके लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। आप बहुत हील हो चुके हो, आपके करियर में भी एबंडेंस आएगा। कुछ ऐसी वाइब्रेशन मुझे इस पाइल के ग्रुप में दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। आप डिवाइन टाइमिंग का भरोसा कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, जो भी ऑफ़र आ रहे हैं उससे जो आपको उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो भी गाइडेंस सही लग रहा है उसे लीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लव एंड लाइट टू यू, बाय। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 7, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें से आता है तो चलिए देख लेते हैं व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है।
थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, ओके। तो अगर आपने ये ग्रुप को चूज़ किया है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें से आती है, तो आई होप गाइस आपको कार्ड दिखाई दे रहा है। तो जो मैं बोल रही थी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें से आता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है आपके लाइफ में, जहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंडिंग ज़रूर हुई है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जिस चीज़ ने आपके दिल को तोड़ के रख दिया है। बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा सदमा, ऐसा कोई चीज़ आपके साथ ज़रूर हुआ है जो आपको उम्मीद नहीं थी। आपका दिल टूटा है, ऐसे आपको फील होता है कि बहुत आपके हार्ट के अंदर पेन होता है। ऐसा कहूँ तो आपका हार्ट चक्र टोटल ब्लॉक है और बहुत ही ज़्यादा उदास, परेशान हो आप। एक इंसान जितना ज़्यादा दुख सह सकते हैं उतना ज़्यादा दुख की एनर्जी में आप हो। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ग्रुप के लोगों को अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। गाइस, यूट्यूब पे जाकर हार्ट चक्र हीलिंग की वीडियो देखो, कैसे हार्ट चक्र हील किया जा सकता है। अपने हार्ट चक्र को हील करने के लिए अपने पास रोज क्वार्ट्स रख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ मैं देख पा रही हूँ आपको यहाँ पर अपनी कैरियर में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी कोई हीलिंग प्रोफेशन या फिर टीचिंग प्रोफेशन में हो तो सही है। अगर आप नहीं हो तो आपको करना चाहिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ स्पिरिचुअल वर्क, कोई रिलीजियस वर्क, चर्च में बच्चों को मिशनरी जो स्कूल होता है वहाँ पर आप हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, वहाँ का प्रिंसिपल आप बन सकते हो। जो भी है, भगवान ने आपके अंदर वो टैलेंट दिया है जिसके साथ आप बहुत लोगों को दे पाओ। यहाँ पर मैं चैरिटी वर्क करना भी सही देख रही हूँ। देखिए गाइस, आपको तो कोई ना किसी ने तो आपका दिल तोड़ा है और आप बहुत ज़्यादा सैड हो। आपको पहले अपना हार्ट चक्र हील करना चाहिए और आपको अपने लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। खुद को हीलर बनाइए। आप एक टीचर बन सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं। कोई भी हीलिंग के काम आप कर सकते हैं, आप वो कीजिए। अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर काम करते रहिए, और अगर नहीं करते हैं तो आपको एक हीलर बनने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम कीजिए। और जितना हो सके आप चैरिटी वर्क कीजिए, क्योंकि आपको भगवान ने बहुत दिया है और जितना आप देंगे उतना ही भगवान आपको रिटर्न में देंगे। ये पाने के लिए नहीं, लेकिन आपको चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप जितना लोगों को सेवा करेंगे, आपका खुद का हार्ट चक्र उतना ज़्यादा हील होता जाएगा। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो या फिर किसी अथॉरिटी पोजीशन पे काम करना चाहते हो तो उसके ऊपर डटकर आप काम कीजिए, तो आपको वो पोजीशन मिल जाएगी। जो भी है, आपको अपनी कैरियर में बहुत एबंडेंस मिलने वाली है। आपको कैरियर में फोकस करनी चाहिए ताकि आपका जो दिल टूटा हुआ है, जो एक पेनफुल सिचुएशन, तो ऑब्वियसली ये लव लाइफ को लेकर हुआ है। कुछ लोगों का डिवोर्स वगैरह होने वाला है, शादी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आपकी दुख है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, अभी आपको अपने कैरियर के फोकस करना है, चैरिटी वर्क करना है, अपनी हार्ट चक्र हील करना है और खुद को जो प्रोफेशन आपकी है वो आपको बनना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, यही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। काम करते जाओ, ठीक है। चैरिटी वर्क ज़रूर से ज़रूर करना और हीलर बनो, टीचर बनो, लोगों का हेल्प करो, स्पिरिचुअली उन लोगों को ग्रो कराओ। यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। हो सकता है यही आपका पर्पस है। तो गाइस,
अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन कमेंट सेक्शन। लव एंड लाइट टू यू, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 8, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है तो चलो देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। व्हाट शुड यू डू? यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू। वन मोर शफल। एक साथ 2 कार्ड आ गया। अब मैं क्या बोलूँ? एंजल्स, स्पिरिट, डिवाइन, ये कार्ड फ्लाई ओवर हुआ है गाइस। तो आई एम श्योर ये ग्रुप जिन्होंने भी चूज़ किया है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सभी तो नहीं हो सकते हैं लेकिन कोई तो ज़रूर से ज़रूर है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और 8 आप लोगों का लाइफ पाथ हो सकता है, ऑगस्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, रोमांस एंड कनेक्शन। ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने बोला ये ग्रुप उन लोगों के लिए है जो एक डिवाइन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। देखिए, मैं इस ग्रुप के लोगों को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है या फिर आपको अभी 8, 88, 888 ऐसा नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। 9 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगस्त सितंबर का आने वाला महीना आप दोनों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए और आप जिससे प्यार करते हो उनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ इस ग्रुप के लिए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप एक डिवाइन जर्नी में है और वो आपका कोई अदर हाफ है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन सोल है, आपकी आत्मा का अदर हाफ है। जैसे सन और मून होती है, बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के दूर जाना चाहे फिर भी नहीं जा पाते। आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहते नहीं कर पाते। जहाँ भी जाते हैं नंबर, सॉन्ग, सिंक्रोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यूनिवर्स आपको एक करने की कोशिश करते हैं और ये सिचुएशन, आप एक सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान है। हो सकता है बहुत ऑथोरिटी पोजीशन उनकी हो, लेकिन उनकी हरकत की वजह से आपका दिल टूटा है। और ये जो सेपरेशन आपके पार्टनर के साथ आपका हुआ है उनका रीज़न था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू, मदर इशू, दूसरा उनकी कैरियर इशू। वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, काम 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 काम, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर आपका विश फुलफिलमेंट है। ये इस पार्टनर का आप भी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि आपको कोई अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको इनके साथ रोमांटिक कनेक्शन फील होता है और इस वजह से आप खुद को ना आगे बढ़ा पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी स्टक हो चुकी है और आप आगे बढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, आपको स्टक नहीं होना है। आपको क्या करना है? आपको खुद की एनर्जी को बैलेंस करना है। आप स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हर चीज़ में बैलेंस लाओ। अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करो। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, अपने आप को हील करो, इस रिश्ते को हील करो, अपने पार्टनर को हील करो। क्या होगा ना होगा, पास्ट में उन्होंने क्या किया ये रिजिट है, ऐसे करके खुद के रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो जो आप कर रहे हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होती है। कभी तो आप बैलेंस करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन दूसरे दिन आपको आपके पार्टनर का बहुत याद आ जाता है और आप फिर
फिर लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। लेकिन आप स्ट्रेंथ भी बजाय रखे हो, क्योंकि आपको शायद पता है आप एक डिवाइन जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आपको अपनी जो मूड स्विंग होती है उससे निकलने की ज़रूरत है, और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और अपने आप को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी है अपने अंदर की जो नादीज है उसको बैलेंस करो, ठीक है। अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज को बैलेंस करो, और अपने आप को किसी भी सिचुएशन के लिए स्टक मत करो, ठीक है। आगे गो विद द फ्लो की एनर्जी में आओ और स्ट्रेंथ बनाए रखो। ये आपका विश फुलफिलमेंट है, ये कैरियर के फोकस्ड है। आप भी कैरियर में फोकस्ड रहो, और आप सभी से अनकंडीशनल लव करो, और आपको खुद को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। आप अपने रूट चक्रा हील करो। आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। खाली पैर आप ग्राउंडिंग की एनर्जी देती है, खाली पैर आप ग्रास के ऊपर पैदल चल सकते हो, ये भी बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी देती है। या फिर रूट चक्रा हील करवा लो। रूट चक्रा हीलिंग की स्टोन बहुत अच्छा होता है, ब्लैक टर्मोलाइन आप अपने पास रख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर चाहते हो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। तो गाइस मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ, आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है, मूड स्विंग की एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, आपको अपने रूट चक्रा को हीलिंग करने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंस रखने की ज़रूरत है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बैलेंस मेंटेन करके चलो, और रुको मत, गो विद द फ्लो चलो, ठीक है। तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर मुझे बताओ, ठीक है। मैं सभी की कमेंट्स देखती हूँ अपनी टाइम पे। तो लव एंड लाइट टू ऑल, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से आता है तो चलो देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट, ग्रुप नंबर 9 को गाइड करो। एंजल, डिवाइन, द फूल इन रिवर्स, द टावर, ओहो, टेन 9। आई होप कार्ड्स आपको अच्छी से दिखाई रही है, फिर भी मैं ठीक से लगा देती हूँ। हाँ, एंजल प्लीज़ गाइड मी। ओके, क्या हुआ है गाइस? बहुत ज़्यादा सैड हो, दुखी हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो, रात को नींद नहीं आ रहा है, सोच सोच के परेशान हो। कैसा क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में? बहुत बहुत नेगेटिव, बहुत बहुत लो एनर्जी है। ज़रूर से ज़रूर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जिस सिचुएशन में एक इंसान जितना तकलीफ़ सह सकती है उतना तकलीफ़ आपको हुआ है। बहुत बड़े दर्द भरे सिचुएशन में आप हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे उन्होंने आपको ब्रेकअप कर लिया है, आपको ना बोल दिया है, आपको गोस्ट कर दिया है, आपको चीट कर दिया है, आपसे सेपरेशन कर लिया है, आपसे बात नहीं कर रही है, अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल रहे हैं, दबा कर रखे हैं। आपके लिए वही विश फुलफिलमेंट है, और आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है और आपको आगे बढ़ने से मना कर दिया है। ऐसा सिचुएशन है जिसकी वजह से आप एक पावरफुल इंसान होने के बावजूद भी आप पावर में नहीं रहे। आपको लगता है कि आप टूट चुके हो, आप बर्बाद हो चुके हो, आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपके दिल को तोड़ा है, बहुत बहुत बुरी, और आपको लगता है उनकी इंटेंशन आपके लिए प्योर नहीं थी।
ज़रूर से ज़रूर ऐसा कुछ हुआ है गाइस, ज़रूर से ज़रूर सेपरेशन है यहाँ पर, कोई ना कोई टावर मूवमेंट ज़रूर है। रिलेशनशिप में धोखा हुआ है आपके साथ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जो आपका विश फुलफिलमेंट था, जिसको आपको जैसा इंसान चाहिए था वैसा इंसान आपको मिला था, उनके साथ आपका रिलेशनशिप था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, अचानक से हुआ है। अचानक से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है और इतना ज़्यादा दुख हुआ है कि इससे ज़्यादा दुख कोई नहीं सह सकता। फिर आप खुद की फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन इतना ज़्यादा दुख है कि आप कर नहीं पा रहे हो, बिल्कुल अपने पावर में नहीं हो गाइस, मैं समझ पा रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। सबसे पहले आपको आप कौन हो वो जानना होगा और आपके अंदर पहले कैसी पावर थी वो जानना होगा। थोड़ा पास्ट में जाओ, जब जिस इंसान ने आपको इस हालत में छोड़ा है वो इंसान से मुलाकात होने से पहले आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशी थी, आप कितना खुश थे, इसके ऊपर फोकस करो। आपको कौन कौन खुशी देती है, आपको कौन कौन टाइम देती है, आपको कौन कौन वैल्यू करती है, इसके बारे में सोचो। आपके घर में कौन कौन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए क्या क्या करता है, इसके लिए सोचो। अपनी गोल, अपनी खुशी के बारे में सोचो, ठीक है। और अपनी कैरियर को कैसे अच्छा किया जाता है, फिनेंस को अच्छा किया जाता है, ताकि आप दोनों हाथ से लोगों को दे पाओ, इसका सोचो। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका पावर, आप बहुत पावरफुल इंसान हो, लेकिन फिर भी आपके साथ धोखा हुआ है। ये धोखा जिन्होंने भी किया है उनका कर्मों का फल उन्हें भुगतने दो। आप इन सभी सिचुएशन से निकल आओ और आप खुद अपने पावर में आओ, खुद की इंटेंशन सेट करो। आपको कौन कौन चीज़ों में खुशी मिलती है उसके बारे में फोकस करो। पहले तो अपनी एनर्जी को हील करो, ठीक है। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी से निकलो, दुख दर्द से निकलो, खुद के लिए सोचो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। अपनी पावर में आओ, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और अपनी ज़िंदगी में एक लीप ऑफ फेथ लो, एक रिस्क लो, आगे बढ़ो, एक लीप ऑफ फेथ लो, ताकि आपकी ज़िंदगी बेटर हो पाए, ठीक है। आपको अभी हीलिंग एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास्ट में पड़े मत रहो। जो जो चीज़ करने से आपको पास्ट की याद नहीं आती है वो सारी चीज़ करो, और जो लोग आपके लिए अवेलेबल है उनके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करो, देखना अच्छा होगा। सैड सॉन्ग मत सुनना, बहुत पावर में आओ। जैसे पावर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप बहुत पावरफुल इंसान हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। नहीं, ये जो हुआ है इसे एक लेसन की तरह ले लो और आगे बढ़ो। देखना कि कैसे आप कितना पावरफुल हो। जिन्होंने धोखा दिया है उनको भी दिखा दो, ठीक है। तो गाइस ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को शेयर करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। लव एंड लाइट टू ऑल, बाय।